टीवी मैन के बारे में इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से जिन्हें पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ। टाइटन टीवी मैन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में अलायंस टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। टाइटन टीवी मैन को हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 41 में, और उसके अपग्रेडेड वर्जन यानी उसके 2.0 वर्जन का एंट्री हुआ था एपिसोड 67 पार्ट 3 में। उसके वेपन्स का बात करें तो उसके दाएं हाथ में एक बहुत पावरफुल शॉर्ड है और उसके पीठ के दोनों साइड में ट्रिपल ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, जिनके मदद से वो अच्छे से अच्छे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी चीड़ फाड़ के रख सकता था। उसका एक सीक्रेट वेपन भी है जो है उसके पीठ के अंदर छुपे हुए पावरफुल एस्ट्रो क्लॉज, जिसके मदद से वो बिना अपने हाथों का यूज किए किसी भी एस्ट्रो के प्लाज्मा एनर्जी अटैक को पकड़ सकता था और उसे फिर से थ्रो कर सकता था। इसके अलावा उसके कुछ पावरफुल एबिलिटीज भी है, जैसे कि वो एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट करके जा सकता था, जिस वजह से कोई नॉर्मल कैरेक्टर उसे पकड़ ही नहीं सकता था। वो अपने सामने स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा शील्ड क्रिएट करके किसी भी दूसरे कैरेक्टर के अटैक से बच सकता था। वो उसके पूरे बॉडी को टेलीपोर्ट न करके सिर्फ उसके एक हाथ को भी टेलीपोर्ट करके उसके शॉट से किसी भी कैरेक्टर को काट के रख सकता था। वो उसके टीवी स्क्रीन से पर्पल एंड रेड बीम शूट कर सकता था, जिससे कोई भी दूसरा कैरेक्टर हिप्नोटाइज्ड होकर खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता था। अब उसके सबसे बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज का बात करें तो वो उसके हेड एंड उसके कंधों में लगे टीवीज को उसके बॉडी से अलग करके इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता था, जिसका सबसे बड़ा फायदा था कि अगर कोई कैरेक्टर उसके टीवीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर दे, फिर भी जब तक उसका बॉडी सही सलामत रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। अगर कोई पैरासाइट टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के बॉडी को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता था तो उसका एंटी पैरासाइट एबिलिटी उस पैरासाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देता था। उसका सबसे पावरफुल एबिलिटी था उसके कोर का प्लाज्मा बीम, जिससे वो अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता था। सो आप लोग कह सकते हो कि टाइटन टीवी मैन 2.0 एक ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल टाइटन था जो 15 से भी ज्यादा एपिसोड से अपने दुश्मनों का सामना करते आ रहा था। लेकिन इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद भी उसका वीकनेस भी था, जैसे कि वो उतना स्मार्ट कैरेक्टर नहीं था, जिस वजह से वो बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेता था, जिस कारण से वो बहुत बार मरते मरते भी बचा है। और स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में उससे भी ज्यादा पावरफुल एस्ट्रो टॉयलेट्स मौजूद होने के वजह से हमने अलायंस से टाइटन टीवी मैन को खो दिया है और अब वो एस्ट्रोस के कब्जे में है। तो ओवरऑल टाइटन टीवी मैन के पावर और उसके वीकनेसेस को देखते हुए हमने उसे रैंक किया है 10th पोजीशन पे और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 30 मिलियन। आगे आने वाले कैरेक्टर्स को भी हमने उनके पावर के मुताबिक पावर पॉइंट्स दिया है, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप भी टाइटन टीवी मैन के लवर है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके स्किबिडॉक्स को 100 के सब्सक्राइबर तक भी पहुंचा दीजिए। नंबर 9 डिटेनर एस्ट्रो 2.0। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एस्ट्रो टॉयलेट है, यानी अलायंस का दुश्मन है। इसके पास एस्ट्रो टेक्नोलॉजी जैसे सुपर स्पीड एंड दूसरे एस्ट्रो टेक्नोलॉजीज मौजूद रहने की वजह से ये टाइटन टीवी मैन 2.0 से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। डिटेनर एस्ट्रो को पहली बार हमें देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 60 में और इसके 2.0 वर्जन को देखने को मिला था एपिसोड 70 पार्ट 1 में। इसके पास 3 बड़े पावरफुल एस्ट्रो क्लॉज है, जिनके मदद से ये किसी भी दूसरे कैरेक्टर को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो इन क्लॉज की मदद से दूसरे किसी भी कैरेक्टर के प्लाज्मा एनर्जी को भी कैच कर सकता है और अपने इन क्लॉज के अंदर से नुकीले शॉट्स को भी निकाल सकता है। इसके 2 पावरफुल एबिलिटीज में से एक है कि ये इसके आसपास आ रहे किसी भी दूसरे चीज को उसके तरफ बिना देखे सेंस कर सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, इसने बिना पीछे की तरफ देखे टाइटन टीवी मैन के टेलीपोर्ट किए गए हुए शॉट को सेंस कर लिया था। और इसका दूसरा पावरफुल एबिलिटी है इसका सुपर सोनिक स्पीड, जिस वजह से इसे पकड़ पाना उतना भी आसान नहीं। इसने एपिसोड 72 पार्ट 2 में जी-मैन के जैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से भी डट के मुकाबला किया था। अब इसके वीकनेसेस का बात करें तो इसके पास अभी दूसरे टाइटन्स जैसा कोड नहीं है और इसका दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस है कि ये कैरेक्टर उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, जिस वजह से एपिसोड 72 पार्ट 2 में जी-मैन ने इसे चकमा देके इसके क्लॉज को हैक कर लिया था और इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सो ओवरऑल डिटेनर एस्ट्रो 2.0 के पावर और उसके वीकनेसेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसे रैंक किया है 9th पोजीशन पे और इसे पावर पॉइंट्स दिया है 45 मिलियन। नंबर 8 एस्ट्रो डचेस टाइटन। एस्ट्रो डचेस स्किबिडी टॉयलेट का फर्स्ट फीमेल एस्ट्रो टॉयलेट है, जिसे हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था एपिसोड 67 पार्ट 2। वो है उसका ये प्लाज्मा कोटेड चाबुक, जिससे वो अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी अपने काबू में ला सकती है। उसके दूसरे वेपन्स है उसके ये 4 पावरफुल टेंटिकल्स और उसका कोड, जिनके मदद से वो पावरफुल प्लाज्मा बीम शूट कर सकती है और साथ में ये टेंटिकल्स मैग्नेट की तरह भी काम करता है, जिससे वो किसी भी कैरेक्टर को अपने पास खींच कर ला सकती है और इन
टेंटिकल्स को वो चाहे तो कितनी भी दूर तक फैला सकती है। इन्हीं टेंटिकल्स की मदद से उसने हमारे टाइटन टीवी मैन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी जकड़कर अपने पास खींच कर ले आई थी। इसके अलावा उसके दोनों हाथों में 4 शार्प ब्लेड्स लगे हुए हैं और उसके दोनों कंधों पे 2 एस्ट्रो क्लॉज भी है। वो उसके आंखों से प्लाज्मा बीम शूट कर सकती है और वो अपने सामने प्लाज्मा शील्ड भी क्रिएट कर सकती है। जब वो अपना फुल पावर यूज करती है तब उसके सिर और उसके पीठ पर मौजूद स्पिनिंग डिस्क बहुत ही तेजी से स्पिन करने लगता है। अब उसके वीकनेसेस का बात करें तो अभी तक हमें उसका कोई वीकनेस तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसका वीकनेस है वो है स्किबिडी टॉयलेट में उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स का मौजूद होना। तो ओवरऑल आप कह सकते हो चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते। इसीलिए हमने एस्ट्रोटजिस को रैंक किया है 8th पोजीशन पर और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 100 मिलियन। नंबर 7 टाइटन स्पीकरमैन 3.0। मुझे टाइटन स्पीकरमैन के बारे में भी इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइटन स्पीकरमैन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का ओजी ट्रियो टाइटन्स में से एक टाइटन है। टाइटन स्पीकरमैन का पहली बार एंट्री हुआ था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 26 में, तब वो कुछ ऐसा दिखता था। फिर उसके 2.0 वर्जन को देखने को मिला एपिसोड 56 में। वो भी हमारे दूसरे टाइटन्स जैसे बहुत सारे एपिसोड से अपने दुश्मनों से लड़ते आ रहा था, लेकिन एपिसोड 73 में जी-मैन से एक्सट्रीम फाइट में और एपिसोड 74 में एस्ट्रोस के पावरफुल हमले से वो बुरी तरह डैमेज्ड हो गया था, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए उनके बेस पर ले जाया गया था। और अब उसका 3.0 वर्जन भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि एपिसोड 80 या 81 में टाइटन स्पीकरमैन 3.0 का एंट्री हो सकता है। और पहले ही मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो मैं एपिसोड 80 रिलीज होने से पहले शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइटन स्पीकरमैन 3.0 के एग्जैक्ट पावर्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पिछले पावर्स के बेसिस पर इतना